एक लड़की है, उसकी 2-3 डिवोर्सेस हो गई हैं, उसमें मैं बहुत है। अब वो तीसरे के लिए मैंने उसको कल परसों एक लड़का दिखाया, तो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा तो बिल्कुल मत शादी करना, बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। जो अपने आप को हमेशा अपने में मगन रहती हैं, वो समझती हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ की ब्यूटीफुल कहीं की प्रिंसेस हैं हम, तो उनके अंदर घुमंड होता है, घुमंडी लड़की। जबकि माँ बाप नहीं उसको रोकेंगे तो वही चीज़ वो कैरी करेगी और वही चीज़ वो ससुराल में लेकर जाएगी। उनमें एक ऐसी बात आ जाती है कि वो दूसरों को, अपने सामने वालों को कुछ नहीं समझती। उसको सभी कहेंगे, उसके कानों में डालेंगे, सास, नंदे, देवरानियाँ, जेठानियाँ, कि तुम्हारी बीवी क्या है, उसने तो अंडा भी नहीं उबाला, वो तो किचन में जाती नहीं, उनके पापा भी नहीं जाने देते। बाना के पढ़ाई की है, बाना के वो कुछ है। औरत में अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है जो मर्द में नहीं है। याद रखो, मामाज बॉयज़ के साथ शादी करना मतलब अपनी ज़िंदगी को बेड़ा गर्क करना। वो झूमता झामता आ रहा है, बीवी को 2 गालियाँ भी सुना रहा है, तो ये कोई तरीक़ा नहीं होता। बाप का जब तक डर नहीं रहेगा बच्चों को, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, बाज़ दफ़ा बड़े स्वीटली बात करते हैं लड़की, बड़े माँ बाप भी बड़े पोलाइट होते हैं। जब 3-4 दफ़ा उससे लड़की बात करती है, जब या कंटिन्यूसली बात करने लग जाते हैं कि मंगनी वंगनी हो गई या ये वो हो गया, फिर पता चलता है कि ये तो इतना एरोगेंट है, ये तो इतना गुस्से वाला है, ये हम बर्बाद होने से अच्छा ऐसे आदमी से क्यों शादी करें। एक लड़की है, उसकी 2-3 डिवोर्सेस हो गई हैं, उसमें मैं बहुत है। उसमें मुझ जैसा तो वो ड्रेस डिज़ाइनर है, ड्रेस डिज़ाइनर्स तो क्या से क्या बनी हुई हैं, वो भी थोड़ा बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती है। वो अपने आप को इतना समझती है, इतना समझती है और इतना मुंह चलाती है अपने शौहर के सामने कि उसकी 2 तलाक़ें हो गई। अब वो तीसरे के लिए मैंने उसको कल परसों एक लड़का दिखाया, तो उससे भी वो बात करते करते उलट पुलट बातें करने लग गई। अच्छा, तुम मुझे पहले घर छत दोगे तो मैं तब तुमसे शादी करूँगी। मुझे चलो घर नहीं तो अपार्टमेंट, कौन सा पता नहीं क्रीक विस्टा वगैरह से कम का तो मैं अपार्टमेंट लूँगी। ये सोचो कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हो सकते, उम्र तुम्हारी ये हो गई, माना कि तुम ज़रा पैसे वालों के घर की बेटी हो, शक्ल की भी अच्छी हो, लेकिन तुम में एरोगेंस कितना है, कितना तुम अपने आप को समझती हो। हर एक को तो तुम उठा के सुना देती हो। अभी तुम्हारी बात कहीं पक्की नहीं हुई तो तुमने कल उस आदमी से भी लड़ाई कर ली। सोचो, ऐसे लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, वो ब्रेकअप हर जगह ही हो जाता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़कियों से बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, जो अपने आप को हमेशा अपने में मगन रहती हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं, अपने आप को ज़रा अल्लाह ताला ने उनका रंग साफ दिया होता है, ज़रा सा अच्छी होती है शक्ल सूरत की, वो समझती हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ की ब्यूटीफुल कहीं की प्रिंसेस हैं हम जैसा तो कोई नहीं, और हम जैसे तो कपड़े कोई नहीं पहनता। हमारे देखो तो जूते, हमारे पर्सेस तो अलग से होते हैं। उनके फादर ज़रा इस्टेब्लिश्ड होते हैं, अच्छी पोजीशंस पर होते हैं, तो उनके अंदर घुमंड होता है, घुमंडी लड़की जो अपने आप को हर तरह से अपने आप को ऊंचा समझती है और दूसरे को खातिर में नहीं लाती, चाहे सास हो चाहे नंद हो। यहाँ तक को बैक आंसर माँ को भी करती थी और वही चीज़ें आगे चलती हैं फिर। जबकि माँ बाप नहीं उसको रोकेंगे तो वही चीज़ वो कैरी करेगी और वही चीज़ वो ससुराल में लेकर जाएगी। अपने आप को, अपने आगे वो किसी को नहीं समझती। वो उसके अंदर कोई नखरा होता है, उसके अंदर कोई, अब ये एक चीज़ उसके अंदर, उसके इधर अपर पार्ट में आ जाती है कि मुझ जैसा कोई नहीं। देखो मैं पहन ओढ़ कर ज़रा अपने बाल बना के क्या खूबसूरत लगती हूँ माना, लेकिन उनमें एक एरोगेंस आ जाती है, उनमें एक ऐसी बात आ जाती है कि वो दूसरों को, अपने सामने वालों को कुछ नहीं समझती। वो उनको बैक आंसर भी करती हैं, उनसे बदतमीज़ी भी कर लेती हैं एट टाइम्स, और अपने नौकरों को भी कुछ नहीं समझती, दूसरों को भी, यहाँ तक कि नंदों से भी वो बात अकड़ के ही करती हैं। तो यहाँ बताओ वो क्या घर बसा सकती हैं? यहाँ बताओ कि उनकी चल सकती है? ससुराल में आप जाएंगी, इस तरह का एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड होगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। शौहर बर्दाश्त कर लेगा चलो थोड़ा दिन, जब उसको सभी कहेंगे, उसके कानों में डालेंगे, सास, नंदे, देवरानियाँ, जेठानियाँ, कि तुम्हारी बीवी क्या है, हमारी बेइज्जती करती रहती है, या हमारे बच्चों को डांटती रहती है, या अपने आप को बहुत समझती रहती है, इतनी अकड़ू खान आ गई हुई है। जब वो सारा वक्त ये बातें सुनेगा तो उसका शौहर भी उसको डांटे वांटेगा, तो उसका घर फिर कैसे चलेगा। ऐसी लड़कियों का, जो अपने आप को बहुत समझती हैं, जो अपने लिए सारा कुछ करना चाहती हैं और दूसरों का उन्हें ख्याल नहीं आता, उनके घर आखिर बर्बाद ही होते हैं।
वो लड़कियां जो मिलजुल कर रहती हैं, जो दूसरी की बात सुन लेती हैं, चाहे आप अपनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो दूसरों की बात सुनते हैं, जी में जी मिलाती हैं, जी हाँ जी माँ जी, या कोई अच्छे वर्ड्स बोल लेती हैं, मुँह से अच्छे अल्फाज निकाल लेती हैं, मुस्कुरा कर देखती हैं, मुस्कुरा कर जवाब देती हैं, तो उनके घर नहीं टूटते। तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, आप किसी को लेट डाउन ना करें, आप में एक सब्र और तहम्मुल होना चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के घर बसते हैं जो जिनमें ये क्वालिटीज़ ना हों, उनके घर बिल्कुल नहीं बसते। बाज़ लड़कियां तो बड़ी प्राउडली कहती हैं, अरे मैं तो कभी, और अम्माएँ भी साथ में लगी हुई होती हैं, हाय हमारी बेटी ने तो हमारे घर में हमने इतने प्यार से रखा, उसने तो अंडा भी नहीं उबाला, वो तो किचन में जाती नहीं, उनके पापा भी नहीं जाने देते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची कहीं जल ना जाए, और ये वो तो बस हार्डली कभी चाय बना ले तो बना ले, वरना वो खाना वाना नहीं पकाती हमारी बच्ची। बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े बड़े उसमें कहते हैं, सुर में कह रहे होते हैं, बच्ची को तो खाना वाना नहीं पकाना आता, उसने तो सिर्फ पढ़ाई की, माना के पढ़ाई की है, माना के वो कुछ है, माना के वो अपना उसका करियर बड़ा अच्छा है। लेकिन ये आप कैसे कहते हैं, उसने तो सिर्फ पढ़ाई की है, अभी तो उसको किचन में जाने का पता ही नहीं है। और ऐसी लड़कियों से आप कैसे शादी करेंगे, ऐसी लड़कियों से आप कैसे निभाएंगे? तो ऐसी लड़कियों से भी शादी ना करें जो कहती हैं कि नहीं हम किचन में नहीं जाएंगे, हम किचन में तो नहीं कुछ कर सकते। अरे किचन में नहीं जाओगे तो क्या शौहर को कल क्या खिलाओगे? बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को कौन खाने को देगा? हर वक्त तो इंसान के पास नौकर नहीं रहता, वो भी चला जाता गाँव। हम तो झाड़ू पोछा भी खुद लगा लेते हैं, मासियाँ नहीं आती तो हम तो झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ कर लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, टांग टूटी हुई खड़े होकर भी कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ना अकड़, या ये नहीं करना तो यूँ करना है, यूँ नहीं करना तो ये आता है तो वो नहीं आता, सब कुछ आता है औरत को, सब कुछ कर सकती। औरत में अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है जो मर्द में नहीं है, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है, वो हर चीज़ को बर्दाश्त भी कर सकती है, औरत में ज़्यादा बर्दाश्त भी दी है। तो ये बातें याद रखो कि ये चीज़ें औरत सब कुछ कर लेती है, औरत मेहनत भी कर लेती है, औरत मेहनत के साथ साथ बच्चे भी पाल लेती है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप हर चीज़ कर सकती हैं। आप ये इम्प्रेशन दें कि आप हर चीज़ कर सकती हैं, तो आपका घर बसा रहेगा। आप शौहर से पोलाइट रहें, लविंग रहें, तो आप देखें आप माशाअल्लाह यू विल टच द स्काई। कैसे लड़कों से शादी नहीं करनी जो मामाज़ बॉय हो। लाख उनके पास माँ बाप के पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो बड़े पॉजेसिव होते हैं। जिनके पास पैसा होता है ना, वो अपने बाज़ दफ़ा बच्चों को भी नहीं ट्रांसफ़र करने दे उनको भी नहीं ट्रांसफ़र करते। वो चाहते हैं कि उनकी एक पॉकेट मनी बांध दी जाए ताकि वो उसी में रहें, और जो माँ बाप कहें उस पर येस कहें या नो कहें, वो उस पर पाबंद रहे। कहें कि खड़े हो जाओ या यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, या उनके पास टाइमिंग्स बना देते हैं कि ये मेरा टाइम है, इतना टाइम मेरे पास रहोगे, तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। जो मामाज़ बॉय, जो इतना ख़र्चा तुम्हें दे दिया, तुम्हारी बीवी की पॉकेट मनी दे दी हुई है, अब किस बात का ख़र्चा? घर में खाना पक रहा है, घर में सारा कुछ है। अरे वंस इन अ वाइल तो उनको खाने पे जाने दो। रोज़ तो लोग रोज़ जाते हैं अपनी बीवियों को लेकर, लेकिन उन्होंने टाइम बनाए होते हैं। फिर माँ के घर में इस दिन जाएगी, इतने से बजे इतने बजे तक जाएगी, इतने से बजे इतने बजे वो वापस आ जाएगी। ये आज उसके खाने का वक्त ये है, बनाने का वक्त ये है, आज हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये करेंगे। और बेटा जो है चुप तमाशा देख रहा है, और बीवी से जो कुछ कहा जा रहा है वो यस सर करती रहे। अगर ये चीज़ नहीं होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा और वो मामाज़ बॉय होगा, अगर वो प्रेसिडेंट का भी बेटा होगा तो बिल्कुल मत शादी करना मामाज़ बॉय के साथ, सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। याद रखो, मामाज़ बॉयज़ के साथ शादी करना मतलब अपनी ज़िंदगी को बेड़ा गर्क करना। इंडिपेंडेंट हो लड़का, माँ की भी सुने, बीवी की भी सुने, बच्चों की भी सुने, सबको लेकर चले। उससे करो जो इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकर हो, नॉट कि मामाज़ बॉय है और वो माँ जो कहेगी इतने उसको दे दो, बस इतने में ही गुजारा करेगी, या ये ऐसे करना है वैसे नहीं। बीवी को अभी लेकर नहीं जाना, उसका टाइम नहीं है, अभी मेरा टाइम है। या वो बीवी क्यों आगे बैठेगी, मैं पीछे बैठ गई, या बीवी आगे बैठ गई। इस पे भी रोना पिटना बहुत घरों में होता है कि बीवी कैसे आगे बैठ सकती है तुम्हारी।
अरे भाई बैठ गई तो क्या हो गया। आजकल आपने देखा है कि एडिक्शन कितनी है, हर किस्म के आप देखें नशे चल रहे हैं, कितने नशे चल रहे हैं। लड़के घरों में तो कुछ नहीं बताते, बीवियों में भी कुछ नहीं बताते, बाहर दोस्तों में बैठे हुए हैं, टाइम भी किल कर रहे हैं, टाइम भी जा रहा है और नशा कर रहे हैं। बीवियां बैठी हुई बेचारी घर में देख रही हैं कि अब आता है अब आता है, वो झूमता झामता आ रहा है, बीवी को 2 गालियां भी सुना रहा है। तो ये कोई तरीक़ा नहीं होता। इस तरह घर नहीं बसते कि आप जो कुछ मर्ज़ी करें, जितना टाइम मर्ज़ी लें, बीवी को अटेंशन ना दें, बच्चों को अटेंशन ना दें, ख़र्चा अपना आप बाहर बढ़ा दें, बजाय इसके कि आप अपने सिगरेट वगैरह कम करें, अपने चाय वगैरह दोस्त वगैरह को कम करें एंटरटेन। क्योंकि अब आपका घर है, बीवी है, बच्चे हैं, आप उनको देखें। बूढ़े माँ बाप अगर हैं उनको देखें, अगर नहीं है तो आप अपने बीवी बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, उनको पढ़ाई में देखें, उनके और जनरल हेल्थ देखें, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके साथ बैठेंगे तो आप अच्छी बातें करें उनसे। आपकी एक अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं और वो उस नस्ल को बहुत अच्छी तरह आपको केटर करना है, उनको लेकर जाना है। माँ ही क्या हर वक्त रहेगी, बाप का डर बहुत ज़रूरी है। बाप का जब तक डर नहीं रहेगा बच्चों को, बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बाप का ज़्यादा घर ऑफिस के बाद घर पर और उसका अटेंशन बच्चों में होना चाहिए। वो बच्चों को केयर करे, वो बच्चों में अपना प्यार भी दे और डर भी रखे। तो इसी तरह घर चलते हैं और इसी तरह चलें। अब बापों ने भी, माएँ भी टीवी और टेलीफोनों पे सहेलियों से, अच्छा ये तुमने लिया, अच्छा मैंने ये लिया, मैंने ये ड्रेस उधर से सिलवाया, ये ड्रेस उधर से ख़रीदा, यूँ किया, यूँ शॉपिंग पे गई। अब तो ये होते हैं, हमारी माँओं के तो 2-4 कपड़े सर्दियों के होते थे, 2-4 कपड़े गर्मियों के होते थे और वो उसी में खुश होती थी। 1-2 कपड़े बना लिए जाने आने के लिए, वो जाने आने के लिए होते थे। 2 किस्म के जूते होते थे, ब्लैक एंड ब्राउन या वाइट हो गया, 2-3-4। अब तो हर ड्रेस के साथ जूता चाहिए और पर्स चाहिए। कहाँ से लाएगा? मर्द चोरी और डाका ही करेगा ना, डाका डालेगा। फिर तुम उसको सुनाओगी हैं कि ये मेरी सहेली ने लिया, ये उसने लिया, ये इसने लिया। फिर ये कैसे ऐसे नहीं चलते। किफ़ायत शारी से घर चलता है। औरत करती है किफ़ायत शारी, ये औरत में जर्म्स ज़्यादा होते हैं। हाँ, बाज़ दफ़ा बड़े स्वीटली बात करते हैं लड़की, बड़े माँ बाप भी बड़े पोलाइट होते हैं। जब 3-4 दफ़ा उससे लड़की बात करती है, जब या कंटिन्यूसली बात करने लग जाते हैं कि मंगनी वंगनी हो गई या ये वो हो गया, फिर पता चलता है कि ये तो इतना एरोगेंट है, ये तो इतना गुस्से वाला है, ये तो कहता है मुझे अगर वक्त पे ये चीज़ ना मिले तो मैं तो तहस नहस कर देता हूँ, अगर मेरी ये डिमांड पूरी ना हो तो फिर मैं भी तब भी घर में शोर मचाता हूँ, या अम्मी मेरी डरती हैं मुझसे, फिर वो सारा काम मेरा यूं परफेक्ट होता है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो लड़कियाँ डर के मारे फिर वहाँ अपना ब्रेकअप कर देती हैं कि हम ज़लील होने से अच्छा, हम बर्बाद होने से अच्छा ऐसे आदमी से क्यों शादी करें जो हमारे ऊपर आगे चल के हमारे लिए एक मुसीबत बने और हमें हर दफ़ा अपना टाइम से अकॉर्डिंग टू हिज मूड एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट ही वांट्स हमें लेकर चले। तो वो नहीं करती फिर शादियाँ ऐसी सक्सेसफुल नहीं रहती।